दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बी एस्टेट पेपर 2 के लिए भी है और टीआरई 4.2 के लिए भी है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए जो है ये टीचर्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अभी वेस्ट बंगाल का भी निकला हुआ है, तो उसके लिए भी जो है ये पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्स मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस, बोथ बी एंड सी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे यदि अनलिमिटेड होता तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सही हमारा है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। हमारा ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? डी, है ना। यानी कि हमारा जो आंसर है वो है स्कार्स मीन्स भी होगा, अल्टरनेटिव यूजेस भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? कॉन्केव टू द ऑरिजिन, ठीक है, कॉन्केव टू द ऑरिजिन। यहाँ पे गुड एक्स होगा, यहाँ पे गुड वाई होगा, और इस तरह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ होता है। तो स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, नॉन ऑफ दिस है, तो ये कॉन्केव। कॉन्वेक्स जब होगा तो वो आईसी कर्व हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स जब होगा, है ना, कन्वेक्स जब होगा ये आईसी कर्व हो जाएगा, लेकिन जब भी ये आपका कॉन्केव रहेगा तो ये पीपीसी कर्व इसी को हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? चॉइस ऑफ टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है आपका 3 तरह का 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है ना। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसको आपको समझना होगा। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा क्या है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों प्रॉब्लम जो है बी एस्टेट 2024 में आया हुआ था। इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक का? तो वाई टू प्रोड्यूस उसमें एक ऑप्शन था, तो मैंने उसमें सही टिक किया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे आप, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। और आपका सिलेक्शन पक्का है और कॉन्फिडेंट हमेशा रखना है। तो देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसमें आ जाएगा द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और हाउ टू प्रोड्यूस में आपका आएगा चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है। अच्छा, फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो है उसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। तो अभी मैंने डिस्कस किया, फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है। इन द डायग्राम अलोंग साइड, देखिए ये 16 का डायग्राम दिया हुआ है। इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इनएफिशिएंट क्या होगा या इफ़िशिएंट क्या होगा या अनअटेनेबल, 3 तरह का आएगा। इनएफिशिएंट होगा सी, ठीक है। फुल्ली यूटिलाइज्ड होगा ए और बी, और अनअटेनेबल होगा डी, जिसको ऐसा रिसोर्स जो अभी तक हम जिसको काम नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इनएफिशिएंट हमारा होगा, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट सी, ठीक है। जो इनएफिशिएंट है ये हो जाएगा अटेनेबल या फुल्ली यूटिलाइज।
और डी हो जाएगा अनअटेनेबल। डी जो पॉइंट होगा वो होगा अनअटेनेबल, ऐसा रिसोर्स जिसको अभी तक भारत सरकार या कोई लोग अभी तक उसको छू नहीं पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी इट इंडिकेट्स, जब भी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से सारे रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, सारे रिसोर्स को बढ़िया से यूज़ कर रहा है, तो क्या पोटेंशियल आउटपुट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, ये होगा, या पोटेंशियल आउटपुट इज़ इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट इज़ लेस देन एक्चुअल आउटपुट। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिख ले और इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इम्प्लाइज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जब भी हमारा रिसोर्सेज ग्रोथ हो रहा है ना, यानी कि एक्स का रिसोर्सेज भी बढ़ गया और वाई का रिसोर्सेज भी बढ़ गया, तो ये क्या होगा, टर्न टू राइट, है ना, ये हमारा कहाँ किस तरफ मूव किया, राइट की तरफ। तो शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, रोटेट्स टू द राइट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The opportunity cost of 100 kg rice produced on the land which can produce 80 tons of wheat is, देखिए, opportunity cost of 80 kg rice produced on land which can also produce 80 tons। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत यानी कि यदि हम एक ज़मीन पर, एक भूमि पर 100 केजी, है ना, 100 केजी तक जो है चावल का उत्पादन कर सकते हैं, और जो 80 टन जो है वो वीट को भी प्रोड्यूस कर सकता है ना, तो उसका जो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। देखिए, 100 केजी कम है लेकिन 80 टन बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा अवसर लागत जो होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये हर इंसान के लाइफ में आएगा, हर इंसान के लाइफ में आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, आपको यदि अभी नौकरी मिल रहा है 10-15 हज़ार का, यदि आपने कहीं अप्लाई किया और आपको मिल रहा है 40,000, सो 40,000 इज़ योर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, वो 40,000 आपका क्या होगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। तो अब यहाँ पे 100 केजी और 80 टन वो पैदा कर सकता है गेहूँ, तो उसका जो है अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या होगा, 80 टन ही होगा, 80 टन्स ऑफ वीट ही होगा। ठीक है, 100 केजी राइस नहीं होगा, 8,000 नहीं होगा, क्योंकि जब वो इतना पैदा कर सकता है गेहूँ तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होगा। ठीक है, देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये सब इरेज कर दें, है ना, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल, देखिए द फॉलोइंग टेबल shows production possibility of the cricket bats and sari of an imaginary economy। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट्स इन 1000 है ना, 1000 में हो रहा है, और प्रोडक्शन ऑफ साड़ी इन लाख में हो रहा है। ठीक है, तो 0.75 है, 170 है, 262 है, यानी इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसका थोड़ा सा पीछे से घट रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सब आप देखें, ये सारा डाटा आपने अच्छे से देख लिया। अब देखिए हम लोग जो है इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट इंक्रीज फ्रॉम 3000 to 4000, देखिए 3000 से 4000 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। जब भी हम 3 और 4 के लाइन में ही लेना है तो 50 है और ये 30 है ना,
तो 50 माइनस 30 हम कर दे, क्या हमारा लिख लेगा 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 लाख साड़ी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस। कॉन्केविटी ऑफ पीपीसी इम्प्लाइज, कॉन्केविटी क्या होता है, कॉन्केविटी इस तरह से, कॉन्केविटी क्या होता है, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, या देखिए जब इस तरह का होगा तो इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है सब, अरे बाप रे, बढ़ा 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 फिर घट गया, इस तरह से याद कीजिएगा पीपीसी कर्व को। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि आप लोग जो है आईसी कर्व और पीसी कर्व में थोड़ा सा, पीपीसी कर्व में थोड़ा कंफ्यूज होता है। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, ऐसे करना है पीपीसी कर्व को, ये बढ़ा 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 घटा, तो पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग स्लोप, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। और उसी तरह से हम यदि देखें बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ये घटा 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 इंडिफरेंस कर्व, तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स हो जाता है और ये कॉन्केव हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गलती बिल्कुल भी नहीं करना, बारीकी गलती करेंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, हो सकता है कि आपका 90 ना जाए तो आप ही को लॉस होगा। ठीक है, तो बारीकी जो है एकदम बारीक बारीक चीज़ को आपको समझना होगा। इन फिगर 17 रोटेशन ऑफ पीपीसी फ्रॉम ए बी, देखिए फ्रॉम ए बी टू AB1 शोज, क्या शोज करता है, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेस, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेस, पहला है इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा डिक्रीज इन रिसोर्सेज, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड ए, गुड ए का जो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंक्रीज कर गया है, ये इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड बी। देखिए जब इंक्रीज इन रिसोर्सेज होता तो पीपीसी कर्व का जो डायग्राम ऐसा होता है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज है तो ये ऐसे होता, ये ऐसे होता। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड ए, गुड ए यानी कि गुड ए का यदि होता तो इसका इस तरह का डायग्राम होता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड बी, तब इसका ये, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व चेंज्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय क्या होगा, देखिए जब भी स्लोप है, जब भी स्लोप की बात होती है तो वो होता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ना, शेप ऑफ ट्रांस चेंज्ड बाय मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितना जितना यहाँ पे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो किसी न किसी का प्रोडक्शन भी घटता रहेगा। ठीक है, व्हेन सम रिसोर्सेस आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 to यूज 2 गिवन टेक्नोलॉजी, द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो देखिए जब भी कुछ रिसोर्सेस है ना, यदि हमारा बहुत बड़ा ज़मीन है, ठीक है, उसमें यदि हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम चाहते कि उसमें हम दूसरा कुछ भी प्रोडक्शन करें, है ना, दूसरा कुछ भी प्रोडक्शन करें, तो उस पर क्या होना चाहिए, देखिए व्हेन सम रिसोर्सेस आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 to यूज 2 given technology, the marginal cost of transformation will be increases। ठीक है, जब भी हम एक यूज़ से दूसरे यूज़ में जाएंगे तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अभी इसको प्रोडक्शन करके कोई लाभ नहीं है, अभी ये मौसम आ गया तो इसको प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, तो वो इंक्रीज ही करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट ऑफ गुड एग्स डिक्रीज बाय 500 यूनिट। आउटपुट ऑफ गुड एग्स जो है ना, ये एक्स है और ये वाई है, ये डिक्रीज़ किया है 500 यूनिट और वाई इंक्रीज बाय 500 यूनिट। इसको डिक्रीज़ किया 500 यूनिट और इसको इंक्रीज़ किया 500 यूनिट। ठीक है,
The same resources are shifted from the production of good X to the production of good Y. The marginal opportunity cost. तो marginal opportunity cost क्या होगा? del X by del Y, यानी 500 by 500, दोनों को काटेंगे तो 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आप पहले सॉल्व कर लेना, फिर हम अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 1.0, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर दिए सारा MCQ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और इसी तरह से मैं कुछ भी है ना, जो भी BPSC का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेकर के आऊँगी। सो